मुबीन ने दरवाज़ा ज़ोर से बैंड किया और सीधा किचन की तरफ घुस आया। रात के 10 बज चुके थे और रावलपिंडी की सर्दी में उसका चेहरा लाल हो रहा था। खदीजा चवल धोते हुए खड़ी थी, उसके हाथों पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। खदीजा, तुमने फिर से फार्मेसी की दवाइयाँ बगैर मुझसे पूछे ऑर्डर कर ली हैं। कितनी बार कहा है कि फ़ैसले मुझसे करो। उसकी आवाज़ में गुस्सा और थकन दोनों थे। खदीजा ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखों में थकन थी लेकिन चेहरा साफ था। मुबीन, पेशेंट्स रोज़ पूछ रहे थे, स्टॉक ख़त्म हो रहा था। मैंने सोचा तुम हमेशा सोच लेती हो खदीजा। अब लगता है फार्मेसी भी तुम चला रही हो, मैं सिर्फ नाम का मालिक हूँ। मुबीन ने हाथ हिलाकर कहा और अपनी कुर्ती उतरकर सोफ़ा पर फेंक दी। वो दोनों चुप हो गए। घर छोटा सा था, किराए का, रावलपिंडी के पुराने इलाके में। बाहर सड़क पर रिक्शा और गाड़ियों की आवाज़ें आ रही थीं। खदीजा ने चावल पकने रखे और चुपचाप रोटी बनाने लगी। मुबीन बैठकर टीवी ऑन करने लगा लेकिन उसका दिमाग चल रहा था। अगर आपको ऐसी दिल को छूने वाली रियल ज़िंदगी की कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ एक छोटी सी मदद कर दें, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दें। आपका ये छोटा सा सहारा हमें और अच्छी कहानियाँ लिखने की ताकत देता है। बहुत शुक्रिया दिल से। उस रात दोनों ने खाना खाया बगैर ज़्यादा बात किए। मुबीन सोच रहा था कि शादी के 2 साल बाद भी खदीजा में ये बदलाव क्यों आया है। पहले वो उससे हर छोटी बड़ी बात पूछती थी, अब वो खुद फैसले करती है। फार्मेसी के हिसाब किताब, घर का खर्चा, सब कुछ। उसको लगता था कि खदीजा में तकब्बुर आ गया है। वो अब उसकी बीवी नहीं, एक ऐसी औरत लगती है जो अपने आप को सबसे बेहतर समझती है। सुबह उठकर मुबीन ने चाय पी और फार्मेसी खोलने चला गया। उसकी दुकान छोटी सी थी, सदार के करीब। रोज़ सुबह पेशेंट्स आते, दवाइयाँ लेते, कुछ पुराने थे, कुछ नए। मुबीन को अपनी दुकान पर नाज था। उसने अपनी मेहनत से खोली थी। शादी के बाद रावलपिंडी आए थे बेहतर ज़िंदगी के लिए। पहले वो लाहौर के किसी छोटे शहर से थे। यहाँ आकर किराया का घर लिया, फार्मेसी स्टार्ट की, लेकिन अब मुश्किलें बढ़ रही थीं। उसके वालिद का इलाज चल रहा था। वालिद को शुगर और दिल की तकलीफ़ थी। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयाँ, चेकअप। मुबीन ने अपनी पूरी कोशिश की थी लेकिन कभी कभी पैसे कम पड़ जाते। तब खदीजा चुपचाप मदद करती, लेकिन मुबीन को ये पसंद नहीं था। वो कहता, मैं मार्ड हूँ, घर संभालूंगा, तुम सिर्फ घर देखो। लेकिन खदीजा ने अपने गहने बेचने शुरू कर दिए थे। पहले उसकी मांग की चेन, फिर कंगा। वो सब चुपके से, कोई दोस्त के थ्रू बेचती, पैसे वलीद के इलाज में लगा देती। साथ ही वो घर पर स्टिचिंग का काम करती। नेबरहुड की औरतें कपड़े सिलवाती थीं। वो रात को लेट तक सिलाई करती जब मुबीन सो जाता। पैसे रेंट के लिए रखती ताकि मुबीन को पता ना चले कि उनके पास इतनी कमी है। मुबीन को ये सब नहीं पता था। उसको सिर्फ ये लगता था कि खदीजा उससे मशवरा नहीं करती। एक दिन उसने फार्मेसी में नए शेल्फ लगवा दी बगैर बताए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता? उसने घर आकर पूछा। खदीजा ने जवाब दिया, मुबीन, टाइम बचाने के लिए। तुम सुबह से रात तक थक जाते हो। टाइम, या तुम अपनी मर्जी चलाना चाहती हो? मुबीन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। दिनों गुजारते गए। मुबीन के वालिद का तबीयत खराब होती गई। हॉस्पिटल जाना पड़ता। मुबीन पैसे जमा करता लेकिन कभी कभी कम पड़ जाते। खदीजा ने अपनी एक गोल्ड रिंग भी बेच दी। उसने कहा था मुबीन से कि रिंग हो गई है। मुबीन ने सोचा शायद घर की सफाई में। उसने दांत भी दी थी। 1 हफ्ते बाद मुबीन को फार्मेसी के हिसाब में फ़र्क महसूस हुआ। पैसे ज़्यादा लग रहे थे लेकिन इनकम सेम। उसने खदीजा से पूछा, तुमने क्या किया है? इतना खर्चा कैसे हो रहा है? खदीजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ी सेविंग से, टेंशन मत लो। मुबीन को ये जवाब और भी गुस्सा दिलाया। सेविंग? तुम मेरी सेविंग से खेल रही हो? खदीजा, मुझे लगता है तुम अब मुझे छोटा समझती हो। तुम्हारा ये अना मुझे पसंद नहीं। अना, ये लफ्ज़ वो बरबर यूज़ करता। खदीजा का अना। वो सोचता कि उसकी बीवी अब उससे ऊपर फील करती है। वो फैसले खुद करती है, उसको साइड करती है। लेकिन असल में खदीजा उसकी गैरत बचाने के लिए सब छुपाए हुए थी। वो जानती थी कि अगर मुबीन को पता चलेगा कि वालिद का इलाज उसके गहनों से हो रहा है तो उसकी इज्जत टूट जाएगी। मुबीन को लगता था वो मर्द है, पूरा प्रोवाइडर। अगर वो जान ले कि उसकी बीवी अपने गहने बेच रही है तो वो टूट जाएगा। खदीजा ने बहुत सोचा था। शादी के वक्त उसके वालिद ने कहा था, बेटा, मर्द की इज्जत उसकी गैरत होती है, कभी उसको छोटी मत फील होने देना। इसलिए वो चुप थी। रोज़ रात को जब मुबीन सो जाता तो वो अपना छोटा सा नोटबुक निकलती
और हिसाब लिखती, कितना बेचा, कितना लगा, कितना बचा रेंट के लिए। फार्मेसी में भी वो कभी कभी मदद करती, पेशेंट्स की बात सुनती, सिंपल दवाइयाँ सजेस्ट करती। मुबीन को ये भी बुरा लगता। तुम डॉक्टर नहीं हो खदीजा, लोग मुझे डॉक्टर कहते हैं दुकान पर, मैं सिर्फ मदद कर रही थी मुबीन। मदद या मुझे दिखा रही हो कि तुम बेहतर हो। ऐसे छोटे छोटे झगड़े बढ़ते गए। मुबीन का दिल में एक डिस्टेंस बन गया। वो सोचता कि शायद खदीजा को उससे प्यार कम हो गया है, वो अब इंडिपेंडेंट है, उसकी ज़रूरत नहीं। एक दिन मुबीन का दोस्त असलम आया घर। वो भी फार्मेसी वाला था। दोनों बैठकर बात कर रहे थे। असलम ने कहा, भाई मुबीन, खदीजा भाभी बहुत समझदार हैं, फार्मेसी के लिए भी आइडियाज़ देती हैं। मुबीन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अंदर से जल रहा था। हाँ, वो तो बहुत बड़ी हो गई है अब। रात को फिर झगड़ा हुआ। तुम लोगों के सामने मुझे छोटा कर देती हो खदीजा। सब कहते हैं खदीजा ने ये किया, खदीजा ने वो किया। खदीजा चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन उसने पूछे नहीं। वो जानती थी कि अगर उसने सच बता दिया तो मुबीन को और बुरा लगेगा। महीने गुजार गए। वलीद का इलाज चल रहा था। खदीजा ने अपनी ऑलमोस्ट सारी ज्वेलरी बेच दी थी। सिर्फ शादी की मंगलसूत्रा और एक छोटी सी चेन बचाई थी। स्टिचिंग से जो कमाती वो रेंट देता, कभी कभी बिजली बिल भी। मुबीन को लगता था कि घर चल रहा है उसकी मेहनत से। वो खुश था अपनी कमाई पर, लेकिन असल में वो दोनों तरफ से आ रहा था। एक दिन मुबीन को फीवर हो गया। वो फार्मेसी बैंड करके जल्दी घर आ गया। खदीजा ने उसकी परवाह की, दवाई दी, खाना बनाया। मुबीन लेटकर सोच रहा था। उसने खदीजा को देखा जो उसके सिर पर ठंडा कपड़ा रख रही थी। उस वक्त उसके दिल में प्यार उभरा, लेकिन साथ ही पुराना गुस्सा भी। खदीजा, तुम इतना सब करती क्यों हो? मुझे फील होता है मैं बेकार हूँ। खदीजा ने कहा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो मुबीन, बस थोड़ी सी मदद। लेकिन मुबीन ने यह मदद को अपनी बेइज्जती समझा। फिर एक बड़ा दिन आया। वलीद हॉस्पिटल में एडमिट थे। बिल बहुत बड़ा था। मुबीन ने अपने सब पैसे जमा किए लेकिन कम थे। उसने सोचा बैंक से लोन ले लेगा, लेकिन उससे पहले ही बिल पे हो चुका था। मुबीन हैरान हुआ। उसने हॉस्पिटल एडमिन से पूछा, ये बिल किसने पे किया? एडमिन ने रिकॉर्ड देखा और कहा, आपकी बेगम ने, खदीजा, उन्होंने कैश पे किया था। मुबीन स्टोन हो गया। क्या? कब? लास्ट वीक। घर आकर मुबीन ने खदीजा से पूछा नहीं सीधा। वो चुप रहा। उसने सोचा शायद खदीजा ने किसी से उधार लिया, लेकिन उसको शक था। फिर उसने खदीजा के अलमारी चेक की। गहनों का बॉक्स खाली था। सिर्फ 2-3 छोटी चीज़ें थीं। उसके हाथ कांप रहे थे। उस रात खदीजा जब सो गई तो मुबीन ने उसके नोटबुक मिला। उसमें लिखा था सारा हिसाब, कितने पैसे वालिद के दावे पर, कितने रेंट पर, किस दिन किस गहना बेचा। मुबीन बैठ गया ज़मीन पर। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सब कुछ समझ आया। वो साल भर जो वो खदीजा पर इल्ज़ाम लगाता रहा था, उसी खदीजा ने उसके घर को संभाले रखा था। जिस अना का वो इल्ज़ाम लगाता था, उसी ने उसकी गैरत को बचाया था। खदीजा ने कभी नहीं बताया क्योंकि वो जानती थी कि मुबीन टूट जाएगा। मुबीन को याद आया कि कितनी बार उसने उससे कहा था कि तुम इंडिपेंडेंट हो गई हो, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं। लेकिन असल में खदीजा ने उसकी ज़रूरत को इतना ज़्यादा महसूस किया था कि उसने अपने सब कुछ लगा दिया। सुबह हुई। मुबीन ने खदीजा को देखा जो चाय बना रही थी। उसने उसके पास जाकर उसको गले से लगा लिया। कोई लफाज नहीं निकला, सिर्फ आंसू। खदीजा हैरान थी। क्या हुआ मुबीन? मुबीन ने धीरे से कहा, सब कुछ पता चल गया खदीजा, तुमने सब कुछ। खदीजा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई जो दर्द भारी थी। मैं चाहती थी कि तुम खुश रहो, तुम्हारी इज्जत। मुबीन ने उसको रोक दिया। वो समझ गया था। वो सोच रहा था कि वो खदीजा को सबसे ज़्यादा समझता है, लेकिन असल में उसने उसकी कुर्बानी को कभी नहीं देखा। उस दिन फार्मेसी खोलते वक्त मुबीन का दिल भारी हुआ था। वो अपने पेशेंट से बात करता रहा लेकिन दिमाग खदीजा पर था। उसने डिसाइड किया कि अब वो खदीजा से हर बात शेयर करेगा, लेकिन वो जानता था कि जो नुकसान हो चुका है वो लफाज से नहीं भरेगा। घर वापस आते वक्त उसने फूल लिए, छोटे से। खदीजा ने खुशी से लिए, लेकिन दोनों के दिल में एक गहरा दर्द था। मुबीन ने समझ लिया था कि ज़िंदगी में असल तकब्बुर नहीं था खदीजा में, बल्कि उसकी मोहब्बत थी जो चुपके से सब संभल रही थी। लेकिन यह हकीकत उसके लिए बहुत भारी थी। जिस औरत पर वो इल्ज़ाम लगाता रहा, उसी ने उसके पूरे घर को संभाला था। ये डार्क आयरनी थी।
उसकी गैरत, जो वो बचाने की कोशिश कर रहा था, वो खदीजा के गहनों और रात की मेहनत से बची थी। दोनों ने उस रात खाना खाया, बातें की, पुरानी यादों की। मुबीन ने प्रॉमिस किया कि अब वो आगे से सब कुछ साथ मिलकर करेंगे। खदीजा ने सिर्फ सर हिला दिया। उसको पता था कि मुबीन अब बदल गया है, लेकिन दार डब भी था। जिंदगी आगे बढ़ी, फार्मेसी बेहतर चलने लगी, वलीद ठीक होने लगे, रेंट टाइम पर। लेकिन मुबीन के दिल में एक निशान रह गया था। हर रोज़ जब वो खदीजा को देखता तो उसको याद आता कि उसने कितनी गलती की थी। वो अब उसको ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उस प्यार में एक अजीब सी शर्म भी थी। रावलपिंडी की गलियों में उनका छोटा सा घर अब भी वैसा ही था, लेकिन अंदर की दुनिया बदल चुकी थी। मुबीन अब फैसलों में खदीजा से मशवरा करता। खदीजा अब भी चुपचाप मदद करती, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक सुकून था। फिर भी कभी कभी रात को मुबीन सोचता कि अगर उसने पहले ही समझ लिया होता तो कितना बेहतर होता। लेकिन अब वो समझ चुका था, और ये समझ उसके लिए सबसे बड़ा सबक था। खदीजा उसकी बीवी नहीं, सिर्फ उसकी तकात थी, और उसने उस तकात को कभी अपने अना के लिए नहीं यूज़ किया, बल्कि उसके लिए यूज़ किया।